एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने विनम्रता से पूछा। हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। कृपा करके उत्तर दीजिए। मृत्यु क्या है? मनुष्य इससे क्यों नहीं बच पाता? और क्या मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? कई लोग कहते हैं कि उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास होता है या उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। क्या प्रकृति आत्मा को पहले से आगाह करती है? हे देवी, तुमने एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। मृत्यु इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। यह देह पंच महाभूतों से बनी है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाती है। पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो केवल शरीर बदलती है। उमा मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम है। जब आत्मा शरीर छोड़ने को होती है तो शरीर, मन और संसार तीनों उसे संकेत देने लगते हैं। सुनो, मैं तुम्हें ऐसे 10 संकेत बताता हूं जो मृत्यु की निकटता का प्रमाण होते हैं। पहला संकेत, जब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब जल, तेल या दर्पण में साफ दिखाई नहीं देता। वह धुंधला या विकृत प्रतीत होता है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मिक ऊर्जा अब शरीर छोड़ने की दिशा में अग्रसर है। दूसरा संकेत, जब मृत्यु समीप होती है तब व्यक्ति को बार बार अपने दिवंगत पूर्वज स्वप्न में दिखाई देते हैं। वे उसे बुलाते हैं। यह आत्मा को उसके अगले गंतव्य का निमंत्रण होता है। तीसरा संकेत, गिद्ध या कौए जैसे पक्षियों का बिना कारण सिर के ऊपर मंडराना सूक्ष्म लोक से जुड़े संकेतों में से एक है। ये प्राणी मृत्यु की निकटता को भांप लेते हैं। चौथा संकेत, शरीर से असामान्य और अप्रिय गंध आना जो स्नान या औषधियों से भी दूर ना हो। यह गंध शरीर की कोशिकाओं में हो रहे परिवर्तन का संकेत है और मृत्यु की आहट का प्रतीक होती है। पांचवां संकेत, जब शरीर के कुछ भाग जैसे हथेलियां, पांव के तलवे या सिर अचानक ठंडे पड़ जाएं और यह स्थिति बनी रहे तो समझना चाहिए कि जीवन ऊर्जा अब शरीर से हट रही है। छठा संकेत, मृत्यु से पूर्व व्यक्ति की जीभ भारी और कठोर हो जाती है। बोलने और भोजन करने में कठिनाई होती है। यह संकेत है कि शरीर अपने कार्य बंद करने की स्थिति में है। सातवां संकेत, जब व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा या तारे धुंधले और असामान्य दिखाई देने लगें तो यह उसकी आत्मा के प्रकृति से अलग होने का संकेत होता है। यह दृष्टि की नहीं, चेतना की स्थिति होती है। आठवां संकेत, जब व्यक्ति की छाया अचानक लंबी, छोटी या विकृत दिखाई देने लगे तो यह पृथ्वी से उसके जुड़ाव के कमजोर होने और आत्मा के निकलने का सूचक है। नवम संकेत, जब व्यक्ति की सांसें बिना किसी प्रयास के भारी हो जाएं, रुक रुक कर चलें या उसे बार बार थकान महसूस हो तो यह प्राणों की अस्थिरता को दर्शाता है। दशम संकेत, जब कोई व्यक्ति बिना कारण भयभीत हो, मृत्यु की बातें करे या खुद को अकेला अनुभव करे तो यह संकेत होता है कि आत्मा मृत्यु की निकटता को अनुभव कर रही है। यह भय भीतर से उठने वाला आत्मिक संवाद होता है। हे देवी, ये संकेत किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और जागरण के लिए है। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वह समय रहते अपने कर्मों को सुधार सकता है, ईश्वर का स्मरण कर सकता है और मृत्यु को भी एक मित्र की भांति स्वीकार कर सकता है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। हे नाथ, आपने मुझे मृत्यु के संकेत बताए, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को बार बार व्याकुल करता है। जब कोई बालक, कोई युवा या कोई पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं? और ऐसा क्यों होता है? कृपया इस गूढ़ रहस्य को मुझ पर प्रकट कीजिए। हे पार्वती, तुमने अत्यंत करुण और गंभीर प्रश्न किया है। मृत्यु तो सभी के लिए निश्चित है, परंतु जो मृत्यु अपने स्वाभाविक समय से पहले घटित हो वही अकाल मृत्यु कहलाती है। यह केवल इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम होती है। पहला कारण, पूर्व जन्मों के पाप कर्म। यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्म में स्त्री, शिशु, ब्राह्मण, माता पिता या किसी निर्दोष प्राणी को अत्यंत कष्ट पहुंचाया हो और उसने प्रायश्चित न किया हो तो अगले जन्म में उसकी आयु अधूरी रह जाती है और मृत्यु समय से पहले आ जाती है। दूसरा कारण, श्राप। जब कोई व्यक्ति तपस्वी, गुरु या माता पिता का अपमान करता है
और उन्हें श्राप प्राप्त होता है तो वह श्राप उसकी आयु को छिन्न कर देता है, क्योंकि श्राप केवल शब्द नहीं, आत्मा की पीड़ा होती है, और जब वह उग्र होकर निकलती है तो विधि भी मौन हो जाती है। तीसरा कारण, ग्रहों का अशुभ संयोग। यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष या क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो और उसका निवारण न किया जाए तो ये योग अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं, विशेषकर तब जब जीवन में संयम और पवित्रता का अभाव हो। चौथा कारण, अपवित्र जीवन शैली। जब कोई व्यक्ति नशे, अनाचार, वासनाओं और पाप में डूबा रहता है तो उसकी आत्मा और शरीर के बीच का संबंध क्षीण हो जाता है और वह ना तो रोग से मरता है न शस्त्र से, बल्कि अपने ही कर्मों से बुझ जाता है। हे स्वामी, तो क्या अकाल मृत्यु टाली नहीं जा सकती? हे सुरेश्वरी, भाग्य को बदलना कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, साधना, दान, पितृतर्पण, तीर्थ स्नान, गुरु सेवा और मंत्र जाप में लगे तो अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो सकता है। विशेषतः जो व्यक्ति नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वह मेरी कृपा से मृत्यु को भी टाल सकता है। सच कहूं उमा, मृत्यु केवल शरीर के लिए है। जो मेरी भक्ति करता है उसका मन पहले ही अमर हो जाता है, फिर अकाल मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे नाथ, आपने जीवन के उस रहस्य से आज मुझे परिचित कराया जिसे जानना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मृत्यु केवल एक समय नहीं बल्कि कर्म का परिणाम है और भक्ति उसका समाधान। हे देवी, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाता है, और जो धर्म, सत्य और प्रेम के पथ पर चलता है वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह तो अमृतत्व को प्राप्त होता है। हे स्वामी, आपने बताया कि अकाल मृत्यु कर्म दोष और जीवन की अपवित्रता का फल है, परंतु क्या मृत्यु समय से पहले आने लगे तो क्या उसका कोई संकेत भी मिलता है? हे माहेश्वरी, जब मृत्यु अपने निर्धारित समय से पूर्व आने लगती है तो प्रकृति आत्मा को सूक्ष्म संकेत देती है। ये संकेत आंखों से नहीं, हृदय और अंतःकरण से अनुभव किए जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें 8 ऐसे संकेत बताता हूं जो अकाल मृत्यु की आहट होते हैं। जब व्यक्ति बार बार सपनों में स्वयं को नदी पार करते हुए, डूबते हुए या मृत परिजनों के संग चलते हुए देखे तो यह आत्मा का संवाद होता है। ये स्वप्न भय नहीं बल्कि आगामी यात्रा का निमंत्रण होते हैं, जिसे पहले भोजन, वस्त्र, संगीत, प्रियजन सुख देते थे, अब वे फीके लगते हैं और वह अपने बीच में भी अकेलापन अनुभव करता है। यह आत्मा के शरीर से धीरे धीरे अलग होने का संकेत होता है। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई व्यक्ति असामान्य थकान, घबराहट या सिर दर्द का अनुभव करे तो यह ब्रह्मांडीय चेतावनी होती है। ग्रहण के समय ऊर्जा का विचलन विशेष रूप से उन्हें प्रभावित करता है, जिनकी आत्मा विदा की तैयारी में होती है। कौवों, उल्लू और गिद्धों का बार बार आना यम की शक्ति से जुड़ा होता है। जब कौवे घर के आसपास बोलने लगें, उल्लू रात में सिराहने आए या गिद्ध आकाश में मंडराने लगें तो यह मृत्युदूत के पास होने का संकेत है। ये जीव सूक्ष्म जगत की गतिविधि भांप लेते हैं। अगर हाथ की जीवन रेखा अचानक फीकी, धुंधली, टूटी या काली हो जाए तो बड़ी हानि, खासकर अकाल मृत्यु का संकेत होता है। रेखाएं आत्मा के कंपन को दर्शाती हैं और मृत्यु के करीब आने पर उनमें बदलाव आता है। जो पहले शांत था वह अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी बातों में डरने लगता है और लोगों से दूर रहने लगता है। यह आत्मा की बेचैनी है। बिना बीमारी के व्यक्ति थका हुआ, शिथिल और बोझिल महसूस करे तो प्राण शक्ति कमजोर होने का लक्षण है। जब आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो शरीर अंदर से खाली लगता है। हे नाथ, जब ऐसे संकेत मिले तो क्या किया जा सकता है? क्या मृत्यु निश्चित है? हे उमा, जब तक चेतना है तब तक परिवर्तन संभव है। यदि कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझकर तत्क्षण ईश्वर का स्मरण करे, अपने पापों का प्रायश्चित करे, महामृत्युंजय मंत्र जपना प्रारंभ करे, दान, सेवा और तप अपनाए तो अपनी आयु स्थिर कर सकता है। मैं मृत्यु का काल हूं, पर आशुतोष भी जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारे उसकी रक्षा करता हूं। अकाल मृत्यु उसके पास भटक नहीं सकती जिसने कर्म शुद्ध किए और भक्ति को जीवन बनाया।
हे नाथ, आपने मृत्यु के समय आत्मा की अवस्था बताई, पर मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? वह किस मार्ग से गुजरती है? क्या वह भटकती है या मार्गदर्शक मिलता है? हे उमा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा सूक्ष्म और नियोजित होती है। 3 चरण हैं: प्रेत अवस्था, यमलोक, यात्रा और अंतिम निर्णय, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। हे देवी, मृत्यु के बाद प्रथम चरण प्रेत अवस्था होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर छोड़ती है, पर पृथ्वी से पूरी तरह अलग नहीं होती। मोह शरीर, घर परिजन, अधूरे कार्यों से जुड़ा रहता है। यह प्रेत योनि की अवस्था है। 13 दिन तक आत्मा घर के चारों ओर घूमती है, परिजनों की भावनाएं महसूस करती हैं, अंतिम संस्कार देखती है। यदि अनुष्ठान अधूरा हो तो बेचैन होती है। इसलिए इन 13 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, हवन, पिंडदान आत्मा को शांति और गति देते हैं। यह विधियां आत्मा को मोह से मुक्त करती हैं और आगे की यात्रा की दिशा में बढ़ाती हैं। हे देवी, मृत्यु के बाद का द्वितीय चरण यमलोक की यात्रा है। 13वें दिन जब श्राद्ध पूर्ण हो जाता है, तब यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा साधारण मार्ग नहीं, कर्मों से निर्मित पथ है। यदि आत्मा पुण्यात्मा हो तो दिव्य रथ में ससम्मान ले जाया जाता है, पर पापी हो तो मार्ग कष्टप्रद, अग्नि, अंधकार और भय से भरा होता है। यह यात्रा सप्त पथ से होकर जाती है, जहां आत्मा को प्रत्येक पाप पुण्य का अनुभव कराया जाता है, ताकि वह समझ सके जीवन में क्या किया। यमलोक पहुंचकर आत्मा यमराज के समक्ष उपस्थित होती है और चित्रगुप्त उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करता है। हे देवी, मृत्यु के बाद तृतीय चरण निर्णय है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। यमराज निर्णय करते हैं। यदि आत्मा के पुण्य भारी हों तो स्वर्ग या उच्च लोकों में देवगणों की संगति में विश्राम और सुख भोगने भेजा जाता है। यदि पाप अधिक हों तो नरक के विभिन्न लोकों में भेजा जाता है, जहां वह दंड स्वरूप कष्ट भोगती है जो उसने दूसरों को दिया था। यदि आत्मा पूर्ण पापी और पूर्ण पुण्यवान न हो तो पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। कर्मों के अनुसार किसी योनि में मनुष्य, पशु, पक्षी या कीट के रूप में कुछ महान आत्माएं जो भक्ति, सेवा और सत्य के पथ पर चली हों, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो मोक्ष पाकर ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। हे स्वामी, आपने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाता है, पर मैं जानना चाहती हूँ, नरक कैसा होता है? क्या वहाँ आत्मा को सच में यातना दी जाती है और कैसे? हे पार्वती, नरक लोक पापी आत्माओं का निवास है। यह न्याय का वह स्थान है जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का सच सामने आता है। नरक में दिया गया दंड केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि चेतना की सफाई का माध्यम है। जो आत्मा धर्म की सीमा लांघती है और दूसरों को कष्ट पहुंचाती है, उसे यह मार्ग तय करना पड़ता है। हे देवी, मैं तुम्हें कुछ नरकों के बारे में बताता हूं, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार भेजा जाता है, और जो वहां होता है सुनकर भी मन कांप उठता है। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, छल करते हैं, अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं। वे तामिश्र नरक में होते हैं, जहां लोहे की रस्सियों से बंधकर अंधकार में पीटा जाता है। कोई उन्हें देख या सुन नहीं सकता, केवल पीड़ा होती है। जो लोग झूठ बोलते हैं और हर रिश्ते में धोखा देते हैं, उन्हें अंधता मिश्र नरक भेजा जाता है, जहां इतना घना अंधकार है कि आत्मा को अपने अस्तित्व का एहसास तक नहीं होता। वह चीखती है पर केवल अपना ही स्वर सुनती है। यह अनंत भ्रम का दंड है। हे उमा, जो निर्दोष जीवों को बिना वजह मारते हैं, वे रौरव नरक को जाते हैं, जहां विषैले सांप उन्हें घेर लेते हैं। यह डसना शारीरिक नहीं, उस पीड़ा की याद है जो उन्होंने दूसरों को दी थी, जो अपने ही परिवार के प्रति क्रूर होते हैं, माता पिता को दुख देते हैं और भाई बहनों से विश्वासघात करते हैं। वे महारौरव नरक में होते हैं, जहां भयानक रूप प्राणी उन्हें नोचते फाड़ते हैं और वे पुकारते हैं उस प्रेम को जिसे जीवन में ठुकराया था। मांस भक्षण करने वाले और जो निर्दोष प्राणियों की बलि देते हैं, वे कुंभपाक नरक में जाते हैं, जहां आत्मा को बार बार उबलते तेल में डुबोया जाता है। वह जलती है, फिर होश में आती है और यह चक्र दोहराया जाता है। माता पिता और गुरु का अपमान करने वालों को कालसूत्र नरक भेजा जाता है, जहां अग्नि की रस्सियां उनके चारों ओर बांधी जाती हैं और उन्हें तपती भूमि पर घसीटा जाता है, जब तक उनकी कठोरता पिघल न जाए। काम, व्यभिचार
और पवित्र संबंधों को कलंकित करने वाले असिप्त वर्ण नरक में जाते हैं, जहां वृक्षों के पत्ते तलवार जैसे होते हैं। आत्मा को नग्न कर उस वन में दौड़ाया जाता है। हर पत्ता उसके तन को काटता है, जैसे उसकी कामनाएं दूसरों को काटती थीं। जो दूसरों की संपत्ति पर नजर रखते हैं, रिश्वत लेते हैं, वे सुकर मुख नरक में जाते हैं, जहां आत्मा को सूअर की तरह गंदगी में डाल दिया जाता है। वह मलमूत्र, सड़ा मांस और कीड़ों में लौटती है, क्योंकि उसने कभी शुद्ध जीवन नहीं चाहा था। वैतरणी नदी कोई सामान्य नदी नहीं है। यह आत्मा की सबसे घिनौनी यात्रा है, जो गौ हत्या, स्त्री हत्या या निर्दोष प्राणी मारने वाले को पार करनी होती है। यह रक्त, मांस, मल और मूत्र से भरी होती है। हर डुबकी आत्मा की पीड़ा को और बढ़ा देती है। जो लोग जीवन भर क्रोध करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और निर्दोषों को पीड़ा देते हैं, उन्हें कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है, जहां आत्मा को भूमि पर डाल दिया जाता है और असंख्य कीड़े उसे धीरे धीरे खाते हैं, यहां तक कि उसकी चेतना तक लुप्त हो जाती है। हे नाथ, आपने नरक का स्वरूप बताया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। क्या वह केवल सुंदरता से भरा स्थान है या वहाँ आत्मा को कोई विशेष अनुभूति होती है? हे उमा, स्वर्ग केवल सुंदरता का स्थान नहीं, वह आत्मा की शांति और विश्राम की भूमि है। यहाँ वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने धर्म, सेवा और भक्ति का जीवन जिया हो। स्वर्ग में न अंधकार है न पीड़ा। वहाँ की भूमि स्वर्ण जैसी चमकती है, वृक्षों के पत्ते मणियों से दीप्त होते हैं और वातावरण शीतल और आनंदमय होता है। वहां कल्प वृक्ष और कामधेनु जैसी दिव्य शक्तियां आत्मा की प्रत्येक इच्छा पूरी करती हैं। भवन रत्नों से बने होते हैं और वहां कोई द्वार या ताले नहीं, क्योंकि भय का कोई स्थान नहीं होता। आत्मा सूक्ष्म रूप में विचरण करती है, कभी पुष्प वाटिका में, कभी दिव्य सरोवरों में और कभी देवताओं के संगीत में लीन होकर इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि जैसे देवता वहां के अधिपति हैं और पुण्य आत्माएं उनके सान्निध्य में शांति का अनुभव करती हैं। हे उमा, स्वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। आत्मा केवल आनंद का अनुभव करती है, ऐसा आनंद जो न शरीर से जुड़ा होता है न तृष्णा से। भोजन भी वहां दिव्य होता है, जिसे भोगने पर न तृप्ति की आवश्यकता होती है न पुनः इच्छा, केवल आनंद की तरंगें उठती हैं। हे स्वामी, तो क्या आत्मा स्वर्ग में सदा के लिए रहती है या समय के साथ लौटती है? हे देवी, स्वर्ग में आत्मा का वास स्थायी नहीं होता, वह पुण्य का फल होता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। स्वर्ग मुक्ति नहीं है, केवल विश्राम है। वहां आत्मा को कष्ट नहीं होते, पर वह ब्रह्म में विलीन भी नहीं होती। मुक्ति केवल वही आत्मा प्राप्त करती है जो सत्य ज्ञान और निष्काम भक्ति से ब्रह्म को जान लेती है। हे स्वामी, तब क्या स्वर्ग भी माया से परे नहीं है? क्या मोक्ष ही सबसे महान लक्ष्य है? हाँ उमा, स्वर्ग सुंदर है पर क्षणिक है। वह एक थके हुए यात्री के विश्राम का स्थान है, लेकिन जो आत्मा सत्य की तलाश करती है और परमात्मा से एक होने की तृष्णा रखती है, उसके लिए स्वर्ग सिर्फ एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। मोक्ष ही आत्मा की परम उन्नति है। हे देवी, अब मैंने तुम्हें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और मोक्ष का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। यह संवाद केवल तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए था जो अंधकार से प्रकाश की ओर और अविद्या से ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ना चाहती है। अब यह ज्ञान तुम्हारे अंतःकरण में बसा रहे और समय आने पर यह समस्त संसार को प्रकाशित करे। तो इस प्रकार भगवान महादेव ने देवी पार्वती को वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो केवल एक शास्त्र का पाठ नहीं था, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्गदर्शन था। यह वह ज्ञान था जो न केवल देवी के लिए बल्कि समस्त मानवता के कल्याण हेतु था। एक ऐसा रहस्य जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की शक्ति रखता है, जो यह समझाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और क्यों हर कर्म का फल निश्चित है। यह संवाद केवल प्रश्न और उत्तर का आदान प्रदान नहीं था, यह एक यात्रा थी अज्ञान से ज्ञान की अधोगति से मोक्ष की। जिस किसी ने भी इस संवाद को श्रद्धा और मन से सुना है, उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जब आत्मा को सत्य छू जाता है तो वह फिर भटकती नहीं। शिव का यह ज्ञान आत्मा के भीतर दीप की तरह जल उठता है और फिर वह जीवन के हर अंधेरे को रोशन करता है। यह वह प्रकाश है जो भीतर से जागता है और जो एक बार जाग जाए
उसकी अधोगति कभी नहीं होती। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान और यह पवित्र संवाद अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। अगर आप शिव भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट में दिल से जोर से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपका एक एक शब्द इस ज्ञान की शक्ति को और आगे बढ़ाएगा। हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष विषय पर महादेव का ज्ञान सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य उस विषय पर भी वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और ज्ञान और एक और दिव्यता के साथ। तब तक के लिए शिव को स्मरण करते रहें, ध्यान में उन्हें अनुभव करते रहें और जीवन को उनके मार्ग पर चलकर धन्य बनाते रहें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।